जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, हमें याद आती है राजा रानियों की कहानियाँ, पराक्रम के किस्से और वीरता की कहानियाँ। लेकिन इन सभी दायरों से अलग हमारा एक समृद्ध इतिहास भी रहा है। वह इतिहास मिलता है हवेलियों में। इन प्राचीन हवेलियों में, ऐतिहासिक हवेलियों में हमें रईसी आज भी झलकती हुई दिखाई देती है। देश को नगरीय व्यवस्था से रूबरू कराने वाले झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे की आज बात होगी। देश भर में सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध घंटियों का यह शहर अपनी समृद्ध परंपरा के लिए मशहूर रहा है। यह क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है। इसी के चलते देश भर के व्यापारी यहाँ आए और व्यापार करने लगे। इन व्यापारियों ने ही यहाँ पर कलात्मक और विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया। कभी यह हवेलियां बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करती थी। हवेलियों के निर्माण में वास्तुशास्त्र और वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा जाता था। इस रईसी वैभव को आज भी कई लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे 121 साल पुरानी सेठ कस्तूरचंद पंड्या बंबई वालों की हवेली की। ऊंची जगह पर बनी इस हवेली के प्रवेश द्वार तक जाने के लिए बरामदे में प्रवेश करना पड़ता है। इस विशाल हवेली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जल निकास के लिए मुख्य द्वार पर ही नाली नहीं है। ड्रेनेज की यहाँ बेहतरीन व्यवस्था देखने को मिलती है। तीसरी मंजिल तक सुंदर बरामदे निर्मित हैं, जहां से बैठकर नगर के सौंदर्य को निहारा जा सकता है। इसी हवेली से 121 साल पहले अफीम का व्यापार होता था। यहां से विदेशों तक अफीम जाती थी। अब इस हवेली को अभय कुमार मेहता के परिजनों ने खरीद लिया है और उन्हीं का परिवार यहाँ रहता है। उनके पुत्र राजेंद्र मेहता ने इसका पुराना वैभव नहीं छेड़ा है, बल्कि इसे बरकरार रखा है। इस हवेली में 21 कक्ष है। पहले कक्ष में ऑफिस है, जिसमें आज भी पुराने समय की गद्दी लगी हुई है। इसी तरह तस्वीरें और दीवार पर पेंटिंग्स यथावत है। अन्य कमरों में कई कलात्मक सामग्रियां रखी हुई हैं जो देखने लायक हैं। मैं राजेंद्र कुमार मेहता, झालरापाटन। हवेली के बारे में जो जानकारी आप मुझसे चाहते हैं, हमने इसे सन 1995 में प्रताप चंद जी पांड्या से खरीदी थी। प्रताप चंद जी पांड्या के फादर कस्तूर चंद जी पांड्या और उनके फादर लक्ष्मण लाल जी पांड्या बम्बई से यहाँ आकर इस हवेली का उन्होंने निर्माण किया था। सन 1901 में ऐसी हमारी जानकारी है कि झालावाड़ दरबार ने इस हवेली का उद्घाटन किया था। उसके बाद निरंतर ये हवेली उन्हीं के पास थी। सन 1995 में ये हमने प्रताप चंद जी पांड्या से खरीदी। प्रताप चंद जी पांड्या एक ऐसी शख्सियत थे जो पूरी दुनिया घूमे हुए। पहला चुनाव जब हिंदुस्तान में हुआ था तो अजमेर के प्रथम मेयर बने थे वो, तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी उनके घर पर, उनके खुद की हवेली पे अजमेर पधारे और उनको वहाँ विधिवत क्या कहते हैं वो नहीं शपथ करवाई थी चेयरमैन की। उसके बाद वो उनकी हवेली में वहाँ अजमेर गए। उस हवेली का नाम देके गए वो फ्री इंडिया हाउस, जयपुर रोड पे उनकी हवेली थी, अभी भी है वैसे। उसके बाद वो 104 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ अजमेर में। विनोद भवन। इस हवेली में 200 से अधिक कक्ष हैं, 600 कलात्मक दरवाजे। यह हवेली 18वीं सदी के आरंभ काल की नायाब धरोहर है। इस हवेली में राजपूती और ब्रिटिश स्थापत्य कला का समन्वय दिखाई देता है।
हवेली में 2 विशाल चौक और उनके 3 विशाल कक्ष हैं। दूसरी मंजिल पर काफी बड़े बड़े विशालकाय कक्ष हैं जिनमें राजसी वैभव आज भी झलकता है। आज भी इस हवेली में उस युग के पात्र, पंखे, रसोई के सामान, पानी की टंकियां सहित अन्य कलात्मक सामग्रियां रखी हुई हैं जिनको देखकर पर्यटक अभिभूत होते हैं। समस्त हाड़ौती में झालरापाटन के अंदर हवेलियों की एक समृद्ध परंपरा रही है। जब झालरापाटन को झाला जालिम सिंह ने 1792 में बसाना आरंभ किया तो उसको व्यापारिक नगरी बनाने के उद्देश्य से झाला जालिम सिंह ने मारवाड़ और मेवाड़ और मालवा से बड़े बड़े श्रेष्ठ साहूकार बुलाए और यहाँ पे उनकी हवेलियाँ का निर्माण हुआ, जहाँ से विभिन्न तौर पर विभिन्न संसाधनों का उत्पादन होता था और विदेश तक चीज़ें जाती थी। इन सेठ साहूकारों की अपनी परंपरा रही और यहाँ से इनकी मुनीमगिरी, इनका व्यापार, इनका वाणिज्य समृद्ध हुआ। आज भी ये हवेलियाँ इन्हीं वैभवशाली इतिहास की धरोहर के रूप में प्रख्यात है। और जब चंद्रभागा मेले का समय आता है तो कई देशी विदेशी जब झालरापाटन में आते हैं तो इन हवेलियों का स्थापत्य देख करके वो बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यहाँ की हवेलियों में पूरी तरह राजपूती स्थापत्य के साथ ब्रिटिशकालीन स्थापत्य भी परिलक्षित होता है। अभी हमने जो हवेलियाँ देखी है उसमें अभी भी सेठ साहूकारों ने उन्हीं प्राचीन चीज़ों का उपयोग किया हुआ है और उसी स्थिति में ये हवेलियाँ अभी रखी हुई है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक परंपरागत रूप को समेटना भारत की संस्कृति को समेटना है। नई पीढ़ी को चाहिए कि वो इन हवेलियों की परंपराओं का एक बार अध्ययन करे, जो पर्यटन के रूप में काफ़ी उपयोगी है और शोध के रूप। हवेलियों की निर्माण परंपरा और कलात्मक वैभव को निहारने विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं।